बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने पार्टी के सूबाई सदर, जनरल सेक्रेटरी और हमारे चतराल के सदर के साथ मैं सेंटर साहब के पास तशरीफ़ लेके आया था और हमने इनका शुक्र भी अदा किया, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल शुरू है और ख़ासकर चतराल में जो फ्लड आया हुआ है, उसमें सेंटर तक जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो फाउंडेशन है, जिस तरीके से वहाँ पर लोगों की इमदाद कर रही है, हमने इनको अप्रिशिएट भी किया है। और साथ साथ हमने इनको ये भी अपील की है कि वहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी कोई अच्छी नहीं है, उसमें हमारी और भी सपोर्ट की जाए, वहाँ के अवाम की सपोर्ट की जाए और पार्टी से बालातर होकर वहाँ पर अवाम की सपोर्ट की जाए, जैसे भी ये कर रहे हैं। हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और इस उम्मीद के साथ हैं कि बाकी लोगों को भी वहाँ पर वो सपोर्ट करेंगे। साथ साथ जो है हमारे चतराल के जो हमारे दोस्त हैं, उनके लिए भी मैंने पहले भी कहा है कि हमारा एक रोड था जो कि चकदरा, तिबरगरा, लोवरदी और रपदी से होते हुए चतराल जा रहा था। मैं वज़ीर आज़म साहब को और चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब को बहुत मशहूर हूँ कि इस PSDP में उन्होंने उसके लिए फ़ंड रखे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि 6-7 महीने के अंदर अंदर जो है ये रोड शुरू हो, ताकि यहाँ के लोगों की कनेक्टिविटी पेशावर के साथ और इस्लामाबाद के साथ और नज़दीक हो जाए। लिहाजा ये दो चीज़ें थी और मैं आखिर में दोबारा सेंटर साहब को बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि उन्होंने वहाँ के अवाम की इस तरीके से खिदमत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस उम्मीद के साथ हैं कि और भी वहाँ पर ये खिदमत करें। मैं हमारे मोहतरम गवर्नर KPK जनाब फैसल करीम कुंडी साहब का और उनके साथ प्रेसिडेंट साहब हमारे जो बाचा साहब तशरीफ़ लाए हैं, हमारे इंजीनियर फजल रबी साहब हैं, शादी खान साहब हैं, तशरीफ़ लाए हैं। और जो मेन सब्जेक्ट है गवर्नर साहब के जहन में जो मैंने हमारी डिस्कशन में आई है कि KPK के मुख्तलिफ जगहों पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें चित्राल बहुत ज़्यादा हुआ है, कोहिस्तान है और बाकी इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उस हवाले से हमने चित्राल के हवाले से तो हमारी खुसूसी इस वक्त टीमें रिच, यरखोन, आपका ब्रोगल, हर जगह पे हमारे लोग इस वक्त पहुंचे हैं और मेरी उनको हदायत हैं कि जहाँ जहाँ शिशिको है, गर्म चश्मा के इलाके और बाकी बहुत सारी औरंदू में जहाँ जहाँ रोडें बंद हैं वो हम प्राइवेटली अपनी मशीनरी भी डाल के हम खोलने के लिए तैयार हैं और ऑलरेडी इस वक्त वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ जितने घर डैमेज हुए हैं उसके लिए भी हमने मेरी डिस्कशन हुई है फजल रबी साहब के साथ भी, गवर्नर साहब के साथ भी, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हमने काम शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह अगले दिनों में हम अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हम उनको मकान के हवाले से उनको सपोर्ट देना शुरू कर देंगे, शीट्स के हवाले से, कुछ उनको अमाउंट के हवाले से, ताकि वो अपना सर छुपा सकें। रिच के अंदर मेरी आज बात हुई है, वहाँ पे सब जगह हमने पहुँचा दिया है राशन और कल हमारे ट्रक इधर से निकले हैं इस्लामाबाद से, जो हमारा इधर से हमने भिजवाए हैं चित्राल। मेरा ख्याल है, मुझे जो उन्होंने बताया, जुमरात तक वहाँ पे वो सारा सामान जो है पहुँच जाएगा और इसी तरह मुसलसल हमारे ट्रक जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक बात का और एडिशन करूँगा कि मैंने इलेक्शन के दौरान 250 सेंटर खोलने का ऐलान किया था। ये जो हमारे फीमेल सिलाई सेंटर या इस टाइप की कुछ चीज़ों में जिसमें बच्चियाँ हमारी जो है वो खुद मुख्तार हों, उस वाले से उस काम शुरू हो गया है। हमारे पास मशीनें पहुंच चुकी हैं, ये मशीनें भी इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर कुछ पहुंच चुकी हैं चित्राल में और बाकी भी ट्रक हमारे इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएंगे। मेरा ख्याल है, जो मेरी इतलात है उसमें हमारे तकरीबन लगभग 20 के करीब सेंटर खुल चुके हैं, लेकिन यही सेंटर बड़ी स्पीड से मुख्तलिफ जगहों पे खोलने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट है कि हम 1-1.5 साल के अंदर अंदर ये 250 सेंटर पूरे चित्राल के अंदर खोलने में कामयाब हो जाए। इसके साथ साथ मैंने वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी है कि पानी का निज़ाम काफ़ी ख़राब हुआ है, उसमें पाइप के मसाइल हैं, कोई प्रोटेक्शन वॉल्स के हवाले से हैं, कुछ छोटे छोटे ब्रिजेस जिसमें लकड़ी के ब्रिजेस हैं, तो उस वाले से इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। जैसे तकरीबन 280 के करीब स्कीमें जिनकी पेमेंट हम कर चुके हैं अपर चित्राल में, और लोअर चित्राल की भी कई 100 स्कीमें हैं जिनकी हम मुख्तलिफ कमेटियों को पेमेंट कर चुके हैं। उन पर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू है और हमारी ख्वाहिश है कि ये जितनी भी स्कीमें हैं, छोटी छोटी सी स्कीमें, लेकिन बहरहाल बहुत इलाके के लिए ज़रूरत है, जिसमें कुएँ हैं, रोडें हैं, ब्रिजेज हैं, प्रोटेक्शन वॉल्स हैं, पाइपलाइन है,
اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ ہم نے لوگوں کو جو ہے اس میں کوشش کی ہے کہ ان کو سپورٹ کریں. بہرحال میں نے کافی لمبی بات چیت کی ہے چترال کے والے سے, اور کوہستان میں اس وقت انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیمیں پہنچی شروع ہو گئی ہیں. دوبیر کے علاقے کے اندر, کندیا کا علاقہ میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں, اور ہمارا پالس کا علاقہ, ان علاقوں کے اندر جو مشکلات لوگ فیس کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فل سپورٹ کریں گے, خاص طور پہ راشن کے حوالے سے کہ ان کو راشن ملے, اور باقی جو ہم کچھ تھوڑا بہت ان کی خدمت کر سکتے ہیں ان کو بحالی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کریں گے. جناب فیصل کریم کنڈی صاحب اور صوبائی صدر, صوبائی جنرل سیکرٹری کا مشکور ہوئی, انہوں نے چترال اپر اور لوور میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پر بھی اٹھایا, اور آج اس کوشش کے اندر ہم لوگ طلعت محمود صاحب کے پاس آئے ہیں, اور ان کی جو وہاں پہ ایکٹیویٹیز جاری ہے, ریچ کے اندر ہو رہی ہے, ایئرخون میں ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی ہے, اس کے حوالے سے بھی کافی ڈسکشن ہوئی ہے. میں طلعت محمود صاحب, گورنر صاحب, صوبائی اپنے سیکرٹری, جنرل سیکرٹری اور محمد علی شاہ صاحب کا مشکور ہوں, انہوں نے چترال کے کیس کو صحیح طریقے سے فیڈرل لیول پہ اور مختلف اداروں کے لیول پہ پریزنٹ کیا ہے. اور آج ایک اور خوشخبری کی بات, گورنر صاحب نے دوبارہ چترال والوں کو سنایا ہے, جس کے اندر چترال کا جو سب سے اہم مسئلہ تھا روڈ کا, جو انشاءاللہ PSDP میں شامل ہوا ہے, اور اگلے چند مہینوں میں اس میں کام سٹارٹ ہو. تو سب سے پہلے تو میں گورنر صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں, اور سینیٹر صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں. جیسے انہوں نے کہا کہ آج ہم ایز اے پیپلز پارٹی کا ایک وفد کے شکل میں ہم یہاں تشریف لائے سینیٹر صاحب سے ملنے کے لیے, اور چترال کے حوالے سے جہاں پہ فلڈز نے کافی نقصان کیا ہے, تو میں سینیٹر صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں, اور خاص کر کے گورنر صاحب نے جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, NDMA کی طرف سے جو ہونا تھا انہوں نے ادھر بھی بات کی ہے, اور آج یہاں بھی بات کی. تو انشاءاللہ تعالی مجھے یہ امید ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اور خصوصاً ہمارے سینیٹر صاحب کی طرف سے جتنا بھی ہم یہ بھی کوشش کریں گے, اور NDMA کی طرف سے گورنر صاحب بھی کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس مشکل حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی چترال کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. چترال میں انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے دنوں میں ہم وزٹ بھی کریں گے. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ گورنر صاحب, میں, سینیٹر صاحب, جنرل سیکرٹری صاحب چترال کا ایک وزٹ بھی کریں گے, اور ان کی جو مشکلات ہیں, ان کی جو اس وقت فلڈ کی وجہ سے جو مشکلات آ رہی ہے ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ مل بیٹھ کر اور ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے کوشش کریں گے.